हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको सेट-जेफ नियम बताया, मार्कोनिकॉफ का नियम बताया और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को बोलते हैं खराश लॉ या पराक्साइड लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं BHC के बारे में। ये क्या है? BHC का पूरा नाम क्या होगा बच्चों? तो लिखिए, इसका नाम पूरा होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होगा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होगा? C6H6Cl6 C6H6Cl6। यानी इसमें जितने भी हैं 6 ही है। कार्बन की संख्या देखा जाए तो कार्बन की संख्या में 6 है, हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो हाइड्रोजन की संख्या 6 है और क्लोरीन की संख्या अगर देखा जाए तो क्लोरीन की संख्या 6 है। यानी क्या है? BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? तो आप बच्चों आप इसका IUPAC नाम पढ़ लीजिए। IUPAC। ये IUPAC का पूरा नाम क्या होगा बच्चों? देखिए मैं आपको पुनः बता देता हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो BHC का IUPAC नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या होगा? हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या होगा? हिंदी से लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन याद रखिएगा। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड को क्या बोलेंगे? हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन मेथड देते हैं। क्या होती है निर्माण विधि, कैसे इसको निर्माण किया जाएगा? तो आप तो जानते हैं बच्चों, बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। बेंजीन का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका बेंजीन है। बेंजीन को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? HNu का मतलब क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अथवा आप एक काम करिए, UV प्रकाश लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? UV प्रकाश। जब इनकी क्रिया होती है तो क्या हो जाता है बच्चों? यह बन जाता है बेंजीन के ऊपर तो ये सब रहेंगे ही, सभी में आपके स्थान पे क्या जुड़ जाते हैं? Cl 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 Cl। अभी तो यहाँ पे 2 ही था, वहां 6 कैसे हो गए? तो आप याद रखिए, इसको संतुलित कीजिए बच्चों। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 2 6। लेकिन आपका कितने हो गए? कार्बन की संख्या कितने हुआ? क्लोरीन की संख्या कितने हो गए बच्चों? 6 हो गई। और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है और कार्बन की संख्या 6 है। यदि आपको प्रूव करना हो तो देखिए कैसे इसको और आगे कैसे लिखा जा सकता है। यह मान के चलिए इस बेंजीन में 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है ये, और यहाँ पे ये बॉन्ड लगे हुए। क्या लगे हैं? बॉन्ड लगे हैं। इन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितने निकल के आ जाएंगे? 6 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। देखिए ये ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही रिलीज हो जाएगा बच्चों तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या को निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बना? C6H6Cl6। अब यहाँ पे यह देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? तो आप इसको अच्छे सॉल्व करना हो तो आप देख लीजिए। यदि आप इनको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है?
यहाँ सभी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सभी जगह क्या है, दूसरे पेज पे लिखता हूँ, मार्कर बना देता हूँ। सभी जगह कार्बन है, क्या है, सभी जगह कार्बन है। और इस कार्बन के साथ साथ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन दिया हुआ, ये हाइड्रोजन। इन्हीं हाइड्रोजन को हम गायब करेंगे, इन्हीं हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हम गायब करके और क्या बना देंगे बच्चों, बेंजीन बना देंगे। ये जब यहाँ पे रिलीज हुआ है तभी जाकर ये ऐड होगा, तो आपका CH2 वहाँ पे अलग हो जाएगा। इसको हम एक तरह से और या करके बना देते हैं। जैसे देखिए ये आपका बेंजीन हो गया बच्चों, ये बेंजीन हो गया। सभी कार्बन क्या है, कार्बन सभी जगह है। और इन सभी में क्या क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखिए हुआ क्या है, यदि मान के चलिए ये गोला आपका यहाँ पे हट जाएगा, क्या होगा, यह गोला आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो ये भी यहाँ पे ये गलत था, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। 6 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए, गायब हो गए। ये बेंजीन का बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे जब गायब हो जाएगा तो देखिए वो हाइड्रोजन अभी यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और मैं आपको इसको प्रत्यक्ष रूप में दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए HCl, 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 फिर क्या हो जाएगा, ClH, ClH, ClH। देखिए इसका नाम क्या होगा, C6H6Cl6, C6H6Cl6। इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, कार्बन की संख्या तो दिख रही है, क्लोरीन की संख्या दिख रही है 6 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या नहीं दिख रही है। हमने वहां पे प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया, ठीक है। इसका आपका मेन रूप आपको वहां पे दिखा दिया। इसको आप अगर गोला नहीं लगाना चाहते तो बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। इन बांडों को तोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन निकलता है, और 6 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे, इन्हीं के एक यहाँ और एक यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण हो। देखिए कैसे 1 2 1 2 1 2, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, तब जाकर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और तीनों को ब्रेक कर देंगे 2 2 2 2, यानी 6 आपका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो ये थोड़ा बेसिक है, ये आपका निर्माण विधि है। तो हुआ क्या है इसमें, प्रथम 1825 में माइकल फैराडे कब किए हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं, 1825 में माइकल फैराडे, किसने, माइकल फैराडे। 1825 में माइकल फैराडे ने क्या किया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराया है। और व्यापारिक स्तर पर निर्माण पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, और यह अभिक्रिया योग अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये है क्या, ये आपका बेंजीन है। माइकल फैराडे ने क्या किया है, 1825 में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाया गया है, और बेंजीन की क्रिया जैसे क्लोरीन के साथ होती है तो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। और क्या निकल के जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, H2 भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है। प्रूफ नहीं है तो दिखाओ प्रूफ कैसे। यदि मान लीजिए इसको हम गायब करेंगे तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन निकल के आएंगे, और 6 हाइड्रोजन सभी जगह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे जब ये आपका गायब हो जाएगा तभी जाकर इसमें ऐड करेंगे ना। जब तक आप यहाँ पे कुछ गायब नहीं करेगा तो आप कुछ यहाँ पे ऐड करने के हकदार ही नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या रिलीज हो गई, CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 6 हाइड्रोजन गायब हो गया, तब जाकर क्या बना आपका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या भी 6 है, हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है, और क्लोरीन की संख्या 6 है। इसी कारण से BHC कहा जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे 656 कहा जाता है, यानी इसे 666 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए बच्चों, 666 के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए इसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग में क्या क्या होगा बच्चों, इनके 5 नाम होते हैं। क्या पता है आपको 5 कौन कौन से नाम होते हैं,
तो 2 नाम आपके सामने दिख रहे हैं। तीसरा नाम आपका क्या हुआ? 666 हो गया। और इसे क्या कहते हैं? गैमेक्सेन, लिंडेन, इन्हें क्या नसीब नाम से जानते हैं? गैमेक्सेन, लिंडेन, गैमेक्सेन हो गया, लिंडेन हो गया। इसके बाद 666 के नाम पे जाना जाता है। तो आपके कितने नाम हो गए? 1 2 3। और 2 नाम कहाँ दिख रहा है बच्चों? एक नाम आपका ये हो गया और 3 है तो कितने हो गए? 1 2 3 4 नहीं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर आप क्या हुआ? तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, 5वें नाम। 5 नाम हो गए। क्या क्या नाम हुआ? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम पार्ट में क्या बोलते हैं? BHC के नाम जानते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो BHC का नाम मिल जाएगा। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट होता है IUPAC नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, पेपर में पूछा जा गया है। तीसरा नाम हो जाएगा गैमेक्सेन, चौथा नाम लिंडेन, 5वां नाम 666 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनका उपयोग क्या होता है? इनके उपयोग में 8 त्रिविमी समावेशी संभव हैं, लेकिन सभी केवल 4 समावेशी संभव हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा शुद्ध रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। गामा समावेशी शक्तिशाली कीटनाशी है, DDT की अपेक्षा शीघ्रता से कार्य करता है। इसमें जो उपयोग में, अब इसको बिठा दो बच्चों, ठीक है। इसमें जो आपका उपयोग बताया जा रहा है, तो जो आपका लास्ट पॉइंट बताया इन्होंने, कितने समावेशी संभव हैं? 9, जिनमें से 4 आपके सामने हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एक और होता है डेल्टा। इनमें से जो हमारा डेल्टा समावेशी होता है, यह क्या होगा? सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभाव होता है बच्चों। ये डेल्टा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसके बाद यह कहा जाता है कि DDT की अपेक्षा, सॉरी डेल्टा नहीं बल्कि गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो जो हमारा गामा समावेशी होता है, गामा समावेशी, गामा समावेशी क्या होता है बच्चों? शक्तिशाली कीटनाशी है। शक्तिशाली कीटनाशी है, यानी गामा समावेशी क्या होता है? शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। और इसका उपयोग क्या होता है बच्चों? तो यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है, माइटिनाशी पदार्थ है। इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे नगर निगम की जो सुबह गाड़ी आती है, उसमें क्या होता है, छोटे किनारे के मतलब गड्ढों में या नाली के जस्ट किनारों में क्या होते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर होता है और उसका छिड़काव किया जाता है। उसके छिड़काव करने से गंदगी यानी कीट पनपते हैं वो नहीं दूर हो जाते हैं, स्मेल आना बंद हो जाता है। तो ये सब क्या है, एक कीटनाशी पदार्थ होते हैं। मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। तो यह क्या कहा, मुख्य उपयोग याद रखिएगा, यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। इसका उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। उपयोग में क्या क्या आपने पढ़ा, 2-3 उपयोग आपने पढ़ चुका। फिर आपका जो मुख्य उपयोग होता है, यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। उपयोग में क्या पढ़ेंगे, यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहा इन्होंने,
इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को, इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इनके 8 समावेशी संभव हैं। इनके 8 समावयवी संभव हैं। इनके 8 समावयवी संभव हैं, जिनमें से कौन कौन हो, उनका नाम क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा। क्या क्या? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में कौन कौन से हैं? जिनमें से आपका जो गामा समावयवी होता है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा समावयवी शक्तिशाली कीटनाशी है। गामा समावयवी शक्तिशाली कीटनाशी है। गामा समावयवी क्या होता है बच्चों? शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? बीएससी हुआ है। बीएससी का नाम 5 नाम बताया मैंने आपको। क्या क्या नाम बताया आपने? बताइए, कोई कमेंट कीजिए। 5 नाम में से कौन सा नाम बता सकते हैं? बोलिए। बेंजीन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त बेंजीन हेक्साक्लोराइड में 12.14% गामा समावयवी रहता है। यह सफेद रंग का पाउडर होता है, जिसका गलनांक 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी किस प्रकार का है? यह एक प्रकार का सफेद रंग का पाउडर होता है। जैसे मैंने इसको बताया, सफेद रंग का पाउडर होता है और जिसका गलनांक 112 डिग्री। यदि आपको गुण से पूछा जाता है तो किस प्रकार का गुण है? यह एक मतलब सफेद पदार्थ होता है, पाउडर होता है, और जिसका गलनांक 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आप मान लीजिए और कुछ पूछा जाता है तो आप यह पता गुण और है इसका, बेंजीन के क्लोरीनीकरण से प्राप्त बेंजीन हेक्साक्लोराइड में 12.14 यानी 12.14% गामा समावयवी रहता है। इनको 5 नाम से जाना जाता है। 5 नाम कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दूसरा पॉइंट होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तीसरा हो जाएगा लिंडेन। चौथा हो जाएगा गैमेक्सेन। और 5वां नाम हो जाएगा 666 यानी 666 के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग क्या होगा? मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यह एक शक्तिशाली कीटनाशी पदार्थ होता है। ठीक है, इसके 8 समावयवी संभव हैं, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा समावयवी वर्तमान से प्रेजेंट हैं। उनमें से गामा समावयवी और अधिक शक्तिशाली पदार्थ होता है। तो आपका ये बीएससी बच्चों अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आता है। अभी इसके बाद मैं आपको डीडीटी के बारे में बताएंगे। डीडीटी का पूर्ण नाम क्या होगा? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसका हम विस्तृत वर्णन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि घर में आपके पास कुछ काम नहीं है तो निश्चित रूप से आप पढ़ें। ठीक है,
यदि आप अपना रिवाइज करते हैं, यदि मान लीजिए एक बार 2 बार पढ़ लिया तो उसको निश्चित रूप से रिवाइज करते रहिए, क्योंकि टेस्ट भी होने वाला है। तो आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कीजिए और वीडियो भी देखिए। घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई आप अच्छे से करें और हम आपके लिए निश्चित रूप से इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड डे।